नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत सदस्य पद उम्मीदवार चौधरी यामीन के लिए ग्रामीणों ने कही बड़ी बात। कैमरे के सामने खुलकर बोले, ग्रामीणों को ऐसा प्रत्याशी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो हमेशा हर धर्म हर जाति का सम्मान करने वाला और सभी के सुख दुख में साथ खड़ा रहने वाला है। ग्रामीणों ने बताया पूरे क्षेत्र का समीकरण किस तरह से होगा, क्षेत्र में विकास और कौन कराएगा भरपूर विकास। इस दौरान पूर्व प्रधान चौधरी यामीन के पुत्र सऊद हसन ने बताया अपने वालिद को क्षेत्र का सेवक कहा। पूरे क्षेत्र को परिवार की तरह मानते हैं और यही कारण है कि आज हर धर्म हर जाति के लोग यहाँ पर कैमरे के सामने खुलकर समर्थन कर रहे हैं और हम भी विश्वास करते हैं कि जिस तरह से इन लोगों के बीच में रह रहे हैं हमेशा इन लोगों का साथ देंगे। यहाँ पर सिखेड़ा में जिसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, जिनके लिए युवाओं का दिल एक बड़ा तड़प रहा है, उत्साह है चुनाव लड़ाने का। और शायद मुझे लगे इस वार्ड नंबर 6 में एक खुशी की लहर है पूर्व प्रधान यामीन जी के आने से। तो ये खुशी की लहर क्यों है और युवाओं में इतना उत्साह क्यों है, उनके पुत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। जैसे कि आप एक संगठन से जुड़े हुए हैं और संगठन में रह के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की, मजदूरों की, उनकी समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। क्षेत्र के लिए कैसे संघर्ष करते हैं आप? भरपूर संघर्ष होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने की। अच्छा, ये जो लोगों के अंदर प्यार बना हुआ है युवाओं के अंदर आपके प्रधान जी को लेकर के, क्या कारण है इसका? प्रधान जी के हमदर्दी रहे, दिन रात इनके साथ रहे। हमें भी नहीं पूछा था कहाँ है, ना खेती देखनी, ना बाड़ी देखनी, ना काम देखना, कुछ भी 24 घंटे दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहे। कैसा लगता है आपको जब आपके वालिद साहब के लिए लोग तारीफ करते हैं कि उन लोगों ने हमारे बीच रहकर हमारा फ़ायदा किया है, हमें सपोर्ट किया है? कुछ लोगों ने बता 2013 के दंगे में जहाँ पर एक दूसरे के लोग दुश्मन हो रहे थे तो उन्होंने एक पैगाम दिया, उनके लिए पहरा दिया, उनको सपोर्ट किया, अधिकारियों को मना करने पर भी लोगों ने बताया। तो कैसा लगा उस टाइम आपको? क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उस टाइम खतरा से महसूस देता होगा कि भाई प्रधान जी घूम रहे हैं अकेले अकेले, इस तरह के माहौल चल रहे हैं? नहीं, देखो खतरा तो था ही कहीं ना कहीं, लेकिन अपने गाँव के लिए भी कुछ ना कुछ करना जरूरी था। अगर कुछ दिक्कत किसी को हो जाती है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान था गाँव को। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रधान बनने से जो आपका लाड़ प्यार था, 4-5 भाई होंगे आप, मेरे ख्याल से कितने भाई? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। तो वो हर समाज के युवाओं को प्यार मिला और बेटे की तरह रखा प्रधान जी ने। तो क्यों प्रधान जी को इस तरह की प्रेरणा कैसे, मतलब क्या लगा प्रधान जी के इस गाँव में? प्रधान जी जो है, हमें भी एक बात कहते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी तुम्हारे दर पे आ जा और तुम्हारे से वो काम भी नहीं हो रहा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो उसका सम्मान करो, सम्मान से उसे बिठाओ और जहाँ तक काम करने का प्रयास है उसका काम करो। अगर नहीं हो रहा तो हाथ जोड़ लो, लेकिन सम्मान होना चाहिए आदमी का। साउथ भाई, देखिए वार्ड नंबर 6 में बहुत प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक पहले प्रत्याशी जिनके लिए एक ऐसे गांव में जहां पर राजनीति भी शायद ज़्यादा है और यहां पर जो एक रुझान देखा गया है, तो प्रधान जी को लेकर के प्रधान जी ने कुछ बातें कही कि युवाओं को नशे से दूर रखना, उसमें किस तरह से प्रयास रहेगा? उसमें प्रयास रहेगा, लोग बच्चों को समझाओगे, बिठाओगे, उनकी मीटिंग बुलाओगे, उन्हें बताओगे कि नशे से दूर रहना चाहिए, शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे। इमरान, अब देखिए बात हो रही है कि जिला पंचायत लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्षेत्र में नहीं आते, फिर कहते हैं कि सरकार से निधि नहीं मिली। तो आपका प्रयास कैसे रहेगा? सरकार से निधि तो हम अपना आप ले लें, हमारे पास बहुत जुगाड़ है निधि लेने के, क्योंकि हम जब उस सरकार को बताओगे कि हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, तभी तो हमें निधि मिलेगी। जब हम जागरूक होंगे किसी चीज़ को करने के लिए तो सरकार हमें तभी तो देगी जब हम अपनी डिमांड रखेंगे। तो साथ में वो कमी लगती है कि जो जीतने के बाद कहते हैं निधि नहीं आती, उनकी कमी है कुछ? हाँ, बिल्कुल कमी है। क्या वे मेहनत नहीं करते? मेहनत उनकी बहुत कम है, हमारी मेहनत प्रधानी में रही। प्रधानी में हमने वे काम करे जो आज तक किसी भी प्रधान ने नहीं किए। अच्छा, बताइए कौन सा ऐसा मेन काम रहा है, कौन सा चुनौतीपूर्ण रहा है गाँव में मुद्दा, क्या विकास रहा है सर? हमारे मेन काम है गाँव के, हमारे जितनी भी सड़कें थी, पहले घड़न थे या कच्चे रास्ते थे, हमने पूरे गाँव को RCC करा दी। पूरे गाँव को कोई एक आध सड़क भी नहीं बची जो आदमी कहते कि भाई ये वो रास्ता कच्चा रहा। पूरे गांव में कहीं मोटरसाइकिल का पहिया नहीं बिका, ना कहीं जल भराव की कोई समस्या थी। साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था थी हर तरीके से। ट्राली ट्रैक्टर अपने खुद की भी छोड़ रखी थी हमने, जो भी कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ कहीं भी उसे उठवाया, बाहर डलवा दिया। ये हैं प्रधान जी के पुत्र, जिला पंचायत वार्ड नंबर 6 से जो सदस्य हैं उनके पुत्र हैं और किसान संगठन के जो है सदस्य भी हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि
काम तो लेने वाला चाहिए, काम तो बहुत मिलता है सरकार से। सरकार किसी एक काम को नहीं रोकती है, सरकार भरपूर काम कर रही है। तो इनकी सोच और विचार को लेकर के शायद लगता है कि इस क्षेत्र का एक अच्छा विकास और शायद नशा मुक्त होने वाला है। फिलहाल इतना ही न्यूज़ 24 के लिए मैं निसार मलिक। वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आपका भी चैनल बहुत बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू वेरी मच। आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट say something about that about our parties, about villagers, so that कि हमारे जो गांव के लोग हैं बहुत ही भावपूर्वक लोग हैं। बिकॉज क्योंकि हमारे पास ना कि हमारे पूर्व प्रधान रह चुके हैं हमारे पास उसकी वजह क्या है कि हमारे पास एक समय आया था, उसे बोलते हैं कि आपने सुना होगा कभी कवाल झगड़ा सुना होगा कि उस टाइम पे हमारे पास ये पूर्व प्रधान जी थे। अभी हमारे पास पूर्व प्रधान जी थे, तो उस टाइम पे हमारे पास ना कि लोगों में बहुत तगड़ा क्षोभ, भय, डर था कि उस टाइम पे बोलते हैं कि लोग क्या बोलते हैं कि यार हमारे पास मारकाट हो जाएगी, हमें मार देंगे, हमें हत्या चढ़ा देंगे, हमारे लोग साथ मोहम्मद लोग चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास था कि कोऑपरेटिव लोग, फैमिली थी हमारे पास। फैमिली क्यों थी कि हमारे पास एक समझदार लोग थे, क्यों थे वे आज भी हमारे पास कि उन लोगों ने हमें वो सपोर्ट किया कि शायद आप सोच क्यों नहीं सकते कि उसकी वजह ये थी कि इतने समझदार शिक्षित लोग हमारे साथ खड़े थे, गांव के प्रधान थे। आज हमारे पास पूर्व प्रधान है, आज हमारे पास जिला पंचायत में फ्रंट पे है, जुझारू नेता है हमारे पास, कर्मठ है, उनके पास जिज्ञासा है किसी चीज़ को कर्जू करने की कि वे लोग वे चीज़ करेंगे हमारे साथ कि एक्चुअली में कभी किसी ने हमारे साथ कराई नहीं। क्यों हमारे पास बहुत सारे नेता लोग आए कि हमारे पास जैसे इमरान अंसारी है, वे अपनी पार्टी में दूसरी पार्टी में कन्वर्ट हो गए, समझ रहे आप। ऐसे ही हमारे पास राकेश शर्मा आए थे BSP से, तो वे लोग आए हमारे पास, वे दूसरी पार्टी में कन्वर्ट हो गए, समझ रहे। क्या होता है कि बोलते हैं कि लोग यार हम नहीं कर सकते यार दूसरे से। अरे अपने अंदर दम होना चाहिए ना यार, क्यों, तभी तो हम रुझान करेंगे, तभी तो हम अपने आप को बिल्ड करेंगे ना, समझ रहे आप। तो वो चीज़ अपने अंदर होना चाहिए, अपने अंदर गुंदा होना चाहिए कि वो चीज़ हम अपने अंदर लेके खड़े हुए, पैदा हुए, अपने लोग, समाज के लोग हमारे साथ है। क्यों गांव समाज ने प्रधान बनाया, वो सोच समझ के बनाया, समझ के क्यों बनाया कि भाई शिक्षित है, एजुकेटेड है, सपोर्टिव है, समझ रहे। उस चीज़ को लेके आप अपना आपको समाज को लेके चलो ना कि आज के पास तो आज का हमारे पास गाँव में आप आस-पास में गाँव में लोग 10 गांव में लोग जाओ, मुस्सा बिलासपुर धनेड़ा, आपके पास ये भिक्की निराना, इनमें आप लोग पूछो ना, आप जाके दो कि यार कितना सपोर्टिव है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रोबिन कुमार है। रोबिन भाई, आपके अंदर जो उत्साह है और खासकर यामीन प्रधान जी के लिए। यामीन प्रधान जी मेरे फैमिली है, एक्चुअली में मेरी फैमिली है। फैमिली क्यों है कि आपने बात कही कि कुछ लोग जो है राजनीतिक के जो है शिकार हो जाते हैं, लेकिन आज जो है कुछ लोग जो है एक दूसरे दूरियां बना रहे हैं। दैट्स वन पॉइंट ना, दैट इज एक्चुअली ना दैट पर्सन बिलोंग्स टू ना अदर पार्टी, बिकॉज मगरमच्छ से बैर करेंगे तो खाएगा ना यार, बकवास। मैं मानता हूं, देखिए पहले सुना था कि खनन माफिया होते हैं, खनन माफिया है ना, लेकिन अब जो है लोग शिक्षा माफिया हो रहे हैं। शिक्षा पे बहुत डाका डाला जा रहा है, शिक्षा पे किस तरह ध्यान देना चाहिए? शिक्षा पे ध्यान देना एक्चुअली हमारे पास में आज के टाइम में हमारे पास में गांव में कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है। इनके पास वो इनका मैनिफेस्टो है, आज भी मैंने पढ़ा है, आज भी मैंने देखा है। एजुकेशन पे कोई हमारे गांव में किसी प्रधान ने, किसी नेता ने, किसी ने कोई काम नहीं करा। हमारे गाँव में आज के टाइम में नशे पे इतना लोग लगे हुए हैं कि उसके कोई तोड़ ही नहीं है। हमारे गाँव के पास ठेका है, उसके पास कोई रुझान ही नहीं है, कोई हटा दे उसे। किसी के पास इतनी हिम्मत ही नहीं, इनके पास हिम्मत है, मैं मानता हूँ। क्या प्रयास करेंगे हम साथ खड़े। मैं चलता हूँ, आज मेरे साथ कोई जिम्मेदार खड़े हमारे पास भाई साहब ही, ये हमारे साथ चलो, आज हम चलते हैं। हम आज के टाइम में तहस नहस कर देंगे सर। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ना कि जिम्मेदारी नहीं खड़ा होता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग लेंगे ना। हम वोट दे रहे, वोट भी कर रहे, सपोर्ट भी कर रहे, कौन करेगा जिम्मेदारी? हम करेंगे ना, सपोर्ट ही चाहिए ना। ये थे हमारे साथ गोविंद भाई और इसी गांव के निवासी गोविंद भाई रोबिन भाई इसी गांव के साथ निवासी है, और इन्होंने जो है अपने एक अल्फाज और विस्तार से बतलाए पूर्व प्रधान यामीन जी के लिए कि किस तरह से उन लोगों को जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई है। यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं किया, और इनका जो प्रोटोकॉल है गांव के अंदर नशा मुक्ति को लेकर, शिक्षा को लेकर, जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया। इन्होंने खुद ने बताया, मुझे तो नहीं पता इस बात का, लेकिन जो जनता का रुझान है वो वाकई में मुझे देख कर लग रहा है कि यामीन जी जो है। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, हमारे पास गाँव में रोजगार का पर्पस नहीं है लोगों के पास। क्या बोलते हैं कि यार हमारे पास रोजगार नहीं है, हम कहाँ पे जाए? हमारे पास का लोकल इंडस्ट्रियल एरिया है, बाहर के लोग रखते हैं। क्यों रखते हैं? तुम्हारे पास कमी है ना,
वजह क्या है कि तुम मोटिव रेस्पॉन्सिबल बनो। हमारे प्रधान जी है, पूर्व प्रधान जी है, आने वाले फ्यूचर के जिला पंचायत जी है, वे रेस्पॉन्सिबल है। आपकी जिम्मेदारी लोगे, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ ना, वो आपकी जिम्मेदारी लेंगे। और आज भी है, आज भी चले जाओ किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, आपका काम कोई नहीं रुकेगा। हम मुजफ्फरनगर के गांव सिखरेड़ा में निकलना हो रहा था, तो यहाँ पर देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। तो शायद चुनाव का समय है और चुनाव के समय में चुनाव की बात चलती है, तो देखा यहाँ पर बुजुर्ग, युवा और सर्व धर्म के लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। तो इनसे बातचीत करने का मन करा कि क्या किस तरह की यहाँ पर चौपाल लगी हुई है और किस तरह के राय मशवरे चल रहे हैं। क्या नाम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राधे श्याम है जी। मैं गांव सिकरेड़ा का निवासी हूं और हिंदू धर्म जाट मतलब जाट जाति से मैं। अच्छा, जैसे कि चुनाव का समय आ रहा है और आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये पूर्व प्रधान यामीन का आवास है, तो क्या यहाँ पर मशवरा चल रहा है, कितनी राय चल रही है? ये बहुत अच्छा मशवरा है और गांव के बहुत ही अच्छे और जिम्मेदार आदमी हैं, क्योंकि जब कवाल कांड हुआ था तो इन्होंने हमें, हमारे जैसे अकेला घर था, बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। हमें इतनी सी भी जरा सी भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। हमें अपना नंबर दे के आए थे और बोला था कि जरा सी भी कोई दिक्कत महसूस करे तो हमें तुरंत फ़ोन करिए, हम यहीं खड़े मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको कोई काम पड़ा है इनसे, प्रधान जी से? हाँ जी, वही संबंध तो हमारे बहुत अच्छे हैं, बड़ों के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ, इन्हीं के परिवार के थ्रू हमें यहाँ पे वही सपोर्ट मिलती है। अच्छा, नेता जो है वो प्रधान बनने के बाद बहुत जो है लोगों से कटते हैं। लोग प्रधान एक बार बने और दोबारा फिर हार गए तो लोगों से कटना शुरू होते हैं, तो इनके साथ का लोगों से ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा इन लोग इस परिवार का किसी से कोई ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे लोग हैं और प्रधान जी काल में भी इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया अपना। तो चौधरी साहब, ऐसे लोगों को कमान मिलनी चाहिए क्षेत्र की। हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। मिलनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए जी। और जो है कि जो कवाल कांड की बात हमारे चाचा जी जो बोल रहे हैं, इन्होंने रातों रात गाड़ी अपनी अपनी घुमाई है, मोहल्लेवार, किसी को कोई परेशानी ना हो जाए। अच्छा, जैसे बहन बेटियां यहाँ पर खुली घूमती है, कोई परेशानी से? कोई ऐसी परेशानी नहीं, यहाँ से कोई परेशानी नहीं। नहीं, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप जाट समाज से आते हैं सर, तो आपके और भी समाज के लोग आसपास के गाँव में रहते हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ पर कैसे आपसे बातचीत चलती है, तो क्या रुझान है प्रधान जी का? भाई बहुत अच्छा हिसाब है इनका, सभी सब अच्छे संबंध है। यहाँ तक नहीं, मुस्सा बिलासपुर कुकड़े तक। ठीक है, ये जो बताया। और प्रधान जी, एक मिनट के लिए आ जाइए आप मेरे साथ। प्रधान जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये बतलाइए कि कौन सी मिठाई आपने बांटी है जिन लोगों के दिल में आपका इतना प्रेम है? मिठाई एक मेरी प्यार की है सबसे, मैं प्यार से रहना चाहता हूँ, प्यार की बात सिखाता हूँ सबसे, तो इन लोगों को अच्छा लगा। ये खुशियाँ बेचारे एक आवाज़ में देखो कितने आदमी इकट्ठे हो गए। अच्छा, 13 में बतला रहे हैं लोग कि आपके द्वारा बड़ा इनको जो आश्वासन मिला, उनको सपोर्ट मिली, उसमें क्या कहना चाहूँगा? उस समय जब 2013 में दंगा हुआ, मैंने अपने गाँव की मीटिंग ली थी। मैंने ये कहा था कि भाई ये कुछ अफवाह चलती है, इसमें किसी की अफवाह में ना आना, और कोई भी अगर कोई गलत या अच्छी सूचना मिला मुझे ज़रूर बताना। और मैंने एक दिन मैं रात को जब घूमा, रात के 11 बजे करीब कोतवाल साहब को फोन करा, मुझे आप भी आ जाओ। उन्होंने कहा हम नहर पे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तुम घर से ना निकलो, कोई कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ। मगर जी नहीं, अगर मेरे एक आदमी के नुकसान से 10,000 बचते हो तो मैं इस बात से नहीं रहता। हाँ, मैं तो, और मेरे गांव में कोई पता नहीं, हमारे डीएम साहब निखिल चंद शुक्ला ने मुझे बुला के पुरस्कार भी था। हमारे यहाँ के 11 आदमी बुलाए थे जी अपने ऑफिस पे। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ अधिकारी भी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर इस गांव के हर परिवार को अपना परिवार समझा, कोई भेदभाव नहीं देखा। तो वाकई में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जो बिल्कुल किसी जाति धर्म को नहीं मान करके, बल्कि हर आदमी को अपने परिवार की तरह मानते हैं। उनमें किसी तरह का कोई भी मतलब ये बात नहीं है कि वो अलग परिवार से है, लेकिन एक साथ लेकर चलना, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।